welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, मैं बांग्सा लव एनिमल का 32 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है, जो हमारे जियांग फैमिली रहते हैं वो उस रूम से बाहर आके देखते हैं कि आसमान की तरफ अपनी आंखें देखते हैं तो उजाला हो चुका होता है पूरी तरीके से। सूरज की किरणें अब चारों दिशाओं में पड़ रही होती हैं और जो हमारे जियांग फैमिली रहते हैं उनकी आंखों में अब आंसू आने लगते हैं। वो धीरे धीरे करके अपने कदम घर के बाहर ले जाने के लिए बढ़ाने लगते हैं खुद को, लेकिन सडनली उनकी आंखों में आंसू आने की वजह से वो धड़ाम से फ्लोर पर गिर जाते हैं। उन्हें ब्लर दिखने लगता है, जिसकी वजह से अब उनका जो पूरा का पूरा सब्र था वो अब ख़त्म हो चुका होता है। वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगते हैं। हमारे जो जियांग फैमिली रहते हैं अब उनका सब्र का बाण ख़त्म हो चुका होता है और वो बहुत तेज़ तेज़ रो रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा हॉबी रहता है वो देखता है और साथ ही साथ हमारे न्यू मिंजे और हमारे प्यारे से जिंजूसन देखते हैं और फटाक से जाते हैं हमारे जियांग फैमिया के पास। तो जो हमारे जियांग फैमिया रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे न्यू मिंजे रहते हैं वो बहुत प्यार से बोलते हैं, अंकल आप प्लीज़ रोइए मत, विंग मिल जाएगा, प्लीज़ अंकल मत रोइए। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जियांग फैमिया वो बोलते हैं 2 रात चली गई, एक दिन पूरा चला गया, दूसरा दिन शुरू हो गया, मैं अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाया। पहले विंग ही बस मिसिंग था, लेकिन अब आचिंग भी गुम गया है, खो गया है कहीं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जियांग फैमिया ये बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो बोलते हैं मैं विंग को नहीं ढूंढ पाया, मैं यू से नजरें नहीं मिला पाऊँगा, मैं उससे क्या कहूँगा, मैं उसके बेटे को नहीं ला पाया। काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं हमारे जियांग फैमिया और बोल रहे होते हैं कि यू से मैं क्या कहूँगा, मैं अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाया हूँ, क्या पता मेरा प्यारा सा बेटा कैसा होगा, मेरे ओमेगा ने खाना खाया होगा कि नहीं, मेरे प्यारे से आशियन ने खाना खाया होगा कि नहीं, कैसा होगा, ना जाने उसकी तबीयत ठीक होगी या नहीं होगी, मतलब कि तबीयत ठीक है या नहीं है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से न्यू मिंजे होते हैं वो हमारे प्यारे से जियांग फैमिया को हक करके बहुत अच्छे से चुप करा रहे होते हैं, बहुत ही प्यार से बोल रहे होते हैं ये तीनों चारों बच्चे, प्लीज़ अंकल आप रोइए मत, विंग मिल जाएगा। और आप ये क्यों बोल रहे थे आचिंग गुम गया है, आचिंग नहीं मिसिंग हुआ है, आपको पता है ना हम जब कल आ रहे थे तो थोड़ा सा फ्लैशबैक यहाँ पे याद करवाते हैं हमारे प्यारे से न्यू मिंजे कि जब हमारा आचिंग है जाने से पहले उस बच्चे को बोल के गया था कि जब पुलिस तुम्हारी तरफ आए तो तुम इसी डायरेक्शन में जाने के लिए पुलिस को बोल देना। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जियांग फैमिया होते हैं वो हमारे प्यारे से न्यू मिंजे के माउथ से ये बातें सुन रहे होते हैं कि उस बच्चे ने हमें डायरेक्शन बताया होता है और वो बच्चा बता रहा होता है कि एक भैया ने यहाँ आ जाने के लिए कहा था और 2 भैया साथ में थे, 2 लड़के साथ में थे, उन लोगों ने इस डायरेक्शन में जाने को कहा था। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली रहते हैं बहुत ही मुश्किल से चुप होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चुप नहीं हो रहे होते हैं। तो जो हमारे प्यारे से मिस्टर नी होते हैं और जो हमारे लाइन चेरैन होते हैं वो आते हैं और बहुत प्यार से चुप कराते हैं। यहाँ पे हमारे लैंचिंग इंजन भी आते हैं और हमारे हमारे जियांग फैमिली से बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मेरा बेटा है उसके साथ, प्लीज़ फैमिया अपने आप को संभालो। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से लैंचिंग इंजन होते हैं वो कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि जो जियांग फैमिया वो डर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा प्यारा सा विंग जो रहता है वो एक ओमेगा रहता है। और यहाँ पे हमारे लैंचिंग इंजन को थोड़ी सी मतलब कि यहाँ पे वो इस बात के लिए बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि जो हमारे प्यारे से जेबुजिन जो है वो एक अल्फा रहते हैं। यहाँ पे हमारे जो प्यारा सा न्यू मिंजे होते हैं वो अपने फादर को आराम से हमारे प्यारे जियांग फैमिया को चुप कराने के लिए बोलकर अंदर जाते हैं। तो देखते हैं जो हमारा प्यारा सा वेन चाओ है वो अपने प्यारे से जिनगोंग अंकल से बोल रहा होता है, अंकल आपको मुझे बचाना होगा, आप ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जिनगोंग होता है वो बोलते हैं बेटा जो तुमने बोया है ना वो तो तुम्हें काटना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे कर्म वैसे तुम्हें फल मिलेंगे। ये बोल के वहाँ से चले आते हैं और यहाँ पे जो हमारा हो भी रहता है वो आता है अंदर और बेंचो को धमाकेदार 2 पंच मारता है, बोलता है विंग कहाँ है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वो बीटा होता है वो बोलता है कि अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं हैं। तो जो हमारा हॉबी वो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो जो वो बीटा होता है वो बताता है कि एक कार आई थी जिसमें 2 लोग बैठे थे, उसी कार में वो दोनों चले गए हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो
हो भी रहता है और हमारे प्यारे से जो नीमंजे रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि मतलब कि शायद उन्हें पता चल जाता है कि दो लड़के आए थे, यानी कि हमारा जो आचिंग और हमारा प्यारा सा लंजा जो आया था हमारे विंग और हमारे नीमंजे को लेके चला गया। यहाँ पे जो वो बीटा है वो बताता है कि जो ओमेगा है उसको चोट लग गई होती है, उसके पेट में एक लकड़ी धंस चुकी हुई होती है। ये सुनते ही जो हमारे जियांग फेमिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और हमारा प्यारा सा जो बीटा रहता है वो बताता है कि वो जो ओमेगा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पेन में था, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जो अल्फ़ा है वो उसे कैरी करके ले जा रहा होता है। यहाँ पे वो जब वो कार आई थी तो वो लोग लेके चले गए थे उन दोनों को। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जियांग फेमिया वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पे हमारे नीमंजे भी घबरा जाते हैं और जो वो बीटा होता है वो सब कुछ बहुत अच्छे से बता देता है और वो इस गोदाम में जो भी कार्य कारनामे हो रहे होते हैं, इस पहाड़ पर जो भी हो रहा होता है, जो कर्म कांड कर रहा होता है बेन रोहान और बेन जोलियो साथ में मिलके, उस सब का गवाह बन जाता है वो बीटा। और साथ ही साथ वो बताता है कि जब आप लोग यहाँ पे आए थे तब आपको रास्ते में एक घर नहीं दिखा क्या, मतलब क्या उन लोगों की कार वगैरह नहीं दिखी। यहाँ पे वो पहले पूछता है क्या आप लोगों को जब आप आ रहे थे तो वो लोग आपको मिले नहीं उनकी कार। तो यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया वो फटाक से उसके पास आते हैं, वो बोलते हैं नहीं मिली हमको, तुम बताओ। और ज़्यादा मतलब कि जो बीटा रहता है वो बहुत प्यार से बताता है कि अंकल आप जब आ रहे थे तो कार भी नहीं दिखी, तो आपको कोई घर तो दिखा होगा ना। वहाँ पे उसे पता होता है कि एक बुजुर्ग कपल का घर होता है, वो वहाँ पे अक्सर उनसे मिलने जाया करता है क्योंकि जो हमारा बीटा होता है वो बहुत अच्छा होता है दिल का। बस अपनी मजबूरी, घर बिल्कुल उसके पास उसका परिवार नहीं है, घर की छत्र छाया नहीं है किसी का भी, तो अपना गुजारा करने के लिए वो बेचारा ये काम कर रहा होता है। वो सब कुछ बता देता है और गवाह बन जाता है। यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया वो बोलते हैं हम अंधेरे में आए थे, हमको पता नहीं, पर जब हम आए थे तब हमें कुछ लोग तो दिखे थे रास्ते में। यहाँ पे जो हमारा हमारा बीटा रहता है वो बहुत प्यार से बताता है यदि आपको उनकी कार भी नहीं दिखी और वो लोग भी नहीं दिखे तो समझ लीजिए आप कि वो उसी घर में होंगे। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा बेन चाओ रहता है वो बोलता है तुम जैसे गद्दारों को ना मार देना चाहिए, उस बीटा से बोलता है, उस प्यारे से बीटा से। यहाँ पे जो बीटा है वो फटाक से आता है बेन चाओ के पास और एक थप्पड़ लगाते हुए बोलता है तुम हमेशा से किसी न किसी के अल्फ़ा, किसी न किसी ओमेगा को छीनते आ रहे हो, तुम्हें तो ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और ये बोल के वो पुलिस के साथ जाने लगते हैं, वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा जो हमारे प्यारे जियांग फेमिया रहते हैं वो बहुत ही जल्दी से हमारे नीमंजे से बोलते हैं प्लीज़ मुझे लेके चलो उस बीटा के साथ वो घर में को, तुम चलो मुझे विंग चाहिए। विंग मतलब कि विंग वहाँ पर हो सकता है, इस बात की उन्हें अब तसल्ली हो मतलब की रहती है। यहाँ पे वो थोड़े से काउंटडाउन होते हैं और वो फटाफट कार में बैठते हैं और जो बेन जोलियो और बेन चाओ और साथ ही में सूसे को लेके जाते हैं अलग कार में। और उस बीटा के साथ हमारी एक पुलिस जाती है, मतलब एक इंस्पेक्टर जाते हैं और हमारे प्यारे से जियांग फेमिया और बाकी सब भी आराम से चले आते हैं। बहुत सारे मतलब कि जितने भी सब गए थे हमारे प्यारे से विंग और हमारे लेंसेचन को ढूंढने के लिए, सबके सब निकल जाते हैं वहाँ से, उस जगह से, उस पहाड़ी इलाके से, हीलिंग से। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग होता है उसकी मॉर्निंग होती है बहुत अच्छे से अपने प्यारे से लंजा की बाहों में। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है जो हमारा लंजा है वो उससे ही देख रहा होता है और जैसे ही हमारा विंग देखता है वो बोलता है गुड मॉर्निंग लंजा। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे विंग के लिप्स पे किस करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग विंग। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है बोलता है उफ लंजा मैंने टूथपेस्ट भी नहीं किया है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो उसके फोरहेड पे भी किस करते बोलता है तो क्या हुआ अब कर लेना। यहाँ पे हमारा जो विंग रहता है उसके पूरे हेयर जो रहते हैं वो मेसी हो जाते हैं। तो हमारा जो लंजा रहता है उसके बालों को अपनी फिंगर से कॉम्ब करते हुए बोलता है विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो ब्लश करने लगता है यहाँ पे क्योंकि जो हमारा विंग है उसके जो कपड़े हैं थोड़े मैसी से हो गए होते हैं और कहीं ना कहीं जो उसकी चेस्ट है, जो उसके शोल्डर्स हैं वो शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपने आप को कवर करने लगता है, लेकिन जो हमारा लंजर रहता है वो हमारे विंग के टमी एरिया पे अपने हाथ ले जाने लगता है। तो जो हमारा प्यार से विंग रहता है वो बोलता है लंजा क्या कर रहे हो ये तुम फिर से। यहाँ पे जो हमारा प्यासा लंजा रहता है वो डेविल वाली स्माइल कर रहा होता है हमारे विंग को देख देख के, लेकिन उसका यहाँ पे कोई गलत इरादा नहीं होता है। यहाँ पे वो बोलता है हमारे विंग के बहुत करीब आता है धीरे धीरे करके डेविल वाली स्माइल करते हुए और टमी एरिया पे हमारे प्यारे से विंग के ऊपर टमी एरिया पे हाथ रखते हुए बोलता है विंग
बहुत ही प्यार से जो हमारा विंग रहता है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा होता है हमारे लंजा को, और उसे लगता है कि उसको जो अल्फ़ा है अब उसे फिर से उसके साथ लव मेकिंग करने वाला है, प्यार करने वाला है उसे। लेकिन जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है, विंग मुझे तुम्हारा जख्म देखना है, मुझे देखना है वो ठीक तो है ना। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, हाँ हाँ अच्छा। और उसके जो उसके इरादे जगे हुए थे वो सब के सब शांत हो जाते हैं, और वो बोलता है, वो बहुत ही ज़्यादा दांत मिसमिसाते हुए बोलता, देख लो ठीक हूँ मैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है कि उसके अल्फा ने उसके साथ अभी ये प्रैंक किया है। और जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे विंग के शर्ट को, टमी एरिया के बटन्स को अनबटन करता है और देखता है कि जो हमारा प्यारा सा विंग है उसका जो जख्म है कैसे भी, मतलब ना ही उससे ब्लड लीकेज हो रहा है ना ही कुछ और हो रहा है, सब ठीक है। हमारे विंग का जो जख्म है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और हमारे जो विंग है उसे भी पेन नहीं होता है जब हमारा प्यारा सा लंजा उससे पूछता है। लेकिन जब हमारा प्यारा सा लंजा उस जख्म पे अपना हाथ धीरे धीरे करके टच करता है तब भी पेन नहीं हो रहा होता है हमारे विंग को, वो बताता है। लेकिन हमारा जो लंजा है वो चेक कर रहा होता है हमारे विंग के जख्म को, उस पर हाथ धरता है तो वो बोलता है, लंजा प्रेस करने पे थोड़ा सा पेन हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बोलता है, ये तो होगा ना, प्रेस करूँगा तो होगा ही ना विंग। यहाँ पे वो हमारे प्यारे से विंग के टमी एरिया को किस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो बोलता है, दूर हटो तुम मुझसे, तुम मेरे साथ प्रैंक करते हो, और उसे दूर हटा देता है और हंसने लगता है। जो हमारा लंजा रहता है वो हंसने लगता है बहुत प्यार से। यहाँ पे वो हमारे प्यारे से विंग की टमी एरिया की जो बटन उसने अनटाई करी थी उसे वापस से अच्छे से उसकी शर्ट के बटन को कर देता है। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा जो लंजा रहता है वो हमारे प्यारे से विंग को गोद में कैरी करके वॉशरूम की तरफ लेके चला जाता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जंग सा रहता है, जैसे ही उसकी मॉर्निंग होती है, जो जेबू जो रहते हैं हमारे, वो हमारे प्यारे से आचिंग को देखते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्वीटी। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग रहता है वो गुड मॉर्निंग बोल के और वापस करवट बदल लेता है। लेकिन जो हमारे जेबुजुन रहते हैं उससे वापस से अपनी तरफ टर्न करते हैं और उसके लिप्स पे किस करते हुए बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। यहाँ पे और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं हमारे प्यारे से आचिंग की बैक पर अपने हाथ को सहला रहे होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो बहुत ज़्यादा उन्हें अजीब सी नज़रों से देखता है और वो बोलता है, नहीं मैं तो इंसान ही नहीं, मुझे तो कुछ पेन ही नहीं होगा, मुझे तो कुछ दर्द ही नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो हंसने लगते हैं और हमारा जो आचिंग रहता है वो बोलता है, दूर हटो तुम मुझसे, दूर रहिए जेबुजुन। बहुत ही प्यार से बोलने लगता है। जो जेबुजुन रहते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं। सडनली जो हमारा प्यारा सा बहुत ही क्यूट तरीके से बोलने लगता है हमारा जो आचिंग रहता है वो बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है। और जैसे ही वो उठता है सडनली जो हमारा प्यारा सा आचिंग धड़ाम से फ्लोर पे गिर जाता है और ये दर्द की वजह से उसकी चीखें निकल जाती है। उसकी बैक में अभी बहुत पेन हो रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। जो हमारे जेबुजुन रहते हैं बोलते हैं, हनी तुम ठीक तो हो ना, बेबी तुम ठीक तो हो ना। और आते हैं हमारे प्यारे से जंगसा को उठाते हैं, गोद में कैरी करके उसे बेड पे आराम से बिठाते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना जंगशा। यहाँ पे जो हमारा जंगसा रहता है वो उन्हें दूर हटाते बोलता है, सब तुम्हारी वजह से, दूर रहो मुझसे। ये बोलते हुए हमारा प्यारा सा जंगसा अपने नाक को फुलाने लगता है और हमारे जेबुजुन की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से बुजुर्ग कपल होते हैं वो दोनों कपल्स की डोर को नॉक करते हैं क्योंकि सुबह हो चुकी होती है, चिड़ियों की चहचहाट हो रही होती है, सारे जो एनिमल्स है बहुत अच्छे से उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होती। हमारा जो विंग है वो देखता है विंडो की तरफ कि विंडो से पीकॉक्स की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। हमारे जेंगशा को भी सुनाई दे रही होती है उसके रूम के विंडो से। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो बहुत ही प्यार से हमारे जिंगशा को वॉशरूम की तरफ लेके चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा प्यार से जो विंग है वो वॉशरूम के अंदर एंट्री ले रहा होता है विंडो की तरफ देख देख के। जो हमारा लंजा है वो लेके जा रहा होता है, लेकिन सडनली जैसे ही हमारा विंग वॉशरूम में जाता है हमारे विंग मतलब कि लंजा की गोद से उतर जाता है और लंजा को बाहर की तरफ पुश कर देता है और वॉशरूम का डोर लॉक कर लेता है। सेम हमारे प्यारे से जेबुजुन के साथ भी होता है। और जो कपल्स होते हैं सुबह हो चुके होते हैं वो लोग उन्हें उठाने आए होते हैं और बोल के चले जाते हैं कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, आप लोग नाश्ता कर लेना, आप लोगों को भूख लगी होगी और आप लोगों की तबीयत ठीक तो है ना। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन और हमारे लंजा है रूम से बाहर आते हैं दोनों के दोनों ब्रदर। और यहाँ पे हमारे जो जेबुजुन है वो देखते हैं कि उनका जो बेबी ब्रदर है वो कितना बड़ा हो चुका है। यहाँ पे हमारे प्यारे से
जो विंग और जियांगशा होते हैं वो वॉशरूम से आ जाते हैं रेडी होकर, और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी जो आंटी होती है वो हमारे प्यारी सी जो अल्फ़ा आंटी होती है वो किचन में काम कर रही होती है बहुत ही प्यार से। वो हमारे प्यारे से विंग के लिए ऑमलेट बना रही होती, तो हमारे विंग और आचिन को उनकी मदर की याद आ जाती। यहाँ पे जो मेगा अंकल होते हैं वो बहुत प्यार से हमारे प्यारे से दोनों अल्फा से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे विंग को अपनी मदर की याद आ रही होती है और जेंगशा को भी। और यहाँ पे जो मैडम यू रहती हैं, आज उनके हॉस्पिटल से घर जाने का दिन आ चुका होता है। डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज के लिए बोल दिया होता है कि आज उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा हॉस्पिटल से। यहाँ पे मैडम लैन जब से हमारी मैडम यू मतलब कि यहाँ पे हॉस्पिटल आई हुई हैं तब से वो अपने घर बिल्कुल भी नहीं गई हैं, क्योंकि मैडम यू को अकेला छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे मैडम जिन भी हमारी मैडम यू से आज मिलने आती हैं, क्योंकि आज हमारी मैडम यू का डिस्चार्ज डे था और सबके सब जो ओमेगास घर पर थे वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते मैडम यू का। वो यहाँ हॉस्पिटल में उन्हें लेने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे हमारी मैडम जो लैन रहती हैं वो बहुत प्यार से छोटी वाली हमारी मैडम यू के लिए बहुत अच्छा टेस्टी सा कुछ खाने के लिए बना के लेके आई होती है, हेल्दी सा टेस्टी सा, क्योंकि आज उन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला होता है। यहाँ ली अपनी मदर के पास ही रहती है। मैडम जिन हमारी प्यारी सी यहाँ ली को देख रही होती है कि वो अपनी मदर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ी होती है। यहाँ पे जो हमारा प्यार सा विंग है वो देख रहा होता है बहुत प्यार से अपनी उस अल्फ़ा आंटी को, बहुत ही प्यार से उसमें अपनी मम्मा दिख रही होती है। सडनली वो आंटी बोलती हैं, जब पीछे मुड़ती हैं देखती हैं कि दोनों ओमेगा सो नहीं देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो आंटी बोलती हैं, बेटा आराम से चलो जाओ वहाँ पे बैठ जाओ डाइनिंग सीट पे, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना के मैं तुम लोगों के लिए ऑमलेट और टी लेकर आती हूँ। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जेंगशा और विंग, उन्हें अपनी मदर की याद आती, किस तरीके से उनकी मदर खाना बनाती है उनके लिए और बहुत अच्छे से खिलाती है उन्हें। कितनी हंसी मजाक चलती है उनके घर में, खाना खाते समय भी बहुत अच्छे से वो रहते हैं। कितने अच्छे से उनके जो हमारे प्यारे से आचिंग को हमारे विंग की कैट की याद आ जाती है। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है बहुत प्यार से हमारे विंग को संभालता है और लेके आता है हमारे प्यारे से लंजा के बगल में बिठा देता है। यहाँ पे वो बोलता है, हमारा जो लंजा रहता है हमारे विंग की तरफ देखता है और हमारे लेंस से चैन हमारे प्यारे से आचिंग की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि दोनों ओमेगा की आंखों में आंसू है, तो वो दोनों पूछते हैं क्या हुआ तुम दोनों को, तुम रो क्यों रहे हो। हमारा जो विंग है वो उसकी आंखों में आंसू रहते, तो हमारा लंजा बोलता है, विंग क्या हुआ तुम्हें। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है, लंजा मुझे मदर की याद आ रही है, मुझे मदर के हाथ का खाना याद आ रहा है, मुझे मदर से मिलना है, चलो ना घर चलते हैं लंजा। और ये बोल रहे होते हैं हमारा प्यारा सा जेंगशा और हमारा विंग। सडनली इनके घर के सामने रुकती है एक कार, और गाइस वो लोग जो हमारे जंग फैमिली में रहते हैं वो बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा बेसब्र रहते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। वो पहुंच जाते हैं, उन्हें वो घर दिख जाता है जहाँ हमारे प्यार से लंजा और विंग और हमारे जेबुजुन जेंगशा ठहरे हुए होते हैं। यहाँ पे वो घर देख के हमारे जो जंग फैमिली में रहते हैं एक होप रहती है उनके मन में कि काश यहीं पे हमारा विंग मिल जाए उन्हें। और जो पुलिस रहती है वो भी आ चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये लोग आ रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है उस आवाज़ को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन रहते हैं वो थोड़े से मतलब कि जो हमारे जो आंटी और अंकल ने बताए होते हैं उनके हिसाब से शायद उनके पेरेंट्स ही आए होते हैं। और यहाँ पे जो आंटी रहती है वो हमारे विंग को बहुत ही अच्छे से बोलती हैं, प्लीज़ बेटा तुम खा लो, तुम्हें मेडिसिन भी खानी, तुम्हारे जख्म को सुखाना है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा प्यार से विंग रहता है वो चुपचाप से खा रहा होता है, क्योंकि अभी तक उस कार की आवाज़ ही बस आ रही होती है। अभी तक वो कार उनके घर के सामने आके खड़ी नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर लगा ही रहता है उन सबको चारों को कि कहीं ये गुंडे ना हो। इस डर से जो हमारा विंग है वो खाना खाने से मना कर रहा होता है, जो हमारा लंजा है वो ज़बरदस्ती खिला रहा होता है। हमारा विंग जल्दी जल्दी खा लेता है फिर, और फटाक से उसकी मेडिसिन जो रहती है वो ओमेगा अंकल दे देते हैं। तो जो हमारा विंग है वो अपनी मेडिसिन भी खा लेता है और बोलता है ओयू कितनी कड़वी है ये। और सडनली जो हमारी आंटी रहती हैं अल्फ़ा आंटी रहती है वो बहुत अच्छी स्वीट कैंडी जो कि मतलब कि शुगर से बनी हुई कैंडी हमारे विंग को खिला देती है। यहाँ पे जब वो कार आके रुकती है तो जो हमारे प्यारे से ओमेगा अंकल रहते हैं वो इन चारों को अंदर ही छुपा कर मतलब कि बिठाल देते हैं। और यहाँ पे वो डोर पर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई और नहीं जियांग फैमिया होते हैं। वो बोलते हैं, सर क्या आपने यहाँ पर किसी ओमेगा अल्फ़ा को देखा है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है अपने फादर की आवाज़ सुन के हमारा जेंगशा वो खुश हो जाते हैं और फटाक से वो रूम से बाहर आ जाते हैं जहाँ वो छुप कर बैठे थे। लेकिन यहाँ पे वो अपने फादर को देख के बोलते हैं फादर। और यहाँ पे जो हमारे जंग फैमिया रहते हैं वो फटाक से
उस घर के अंदर आते हैं, आंगन में आते हैं और हमारे प्यारे से विंग और आचिंग को हक कर लेते हैं। हमारा प्यारा सा आचिंग और विंग अपने फादर को हक कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हमारा विंग रोने लगता है, बिल्कुल हुआ की तरह रोने लगता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है, फादर आपने इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ पे। जो हमारे जियांग फैमिली रहते हैं वो बोलते, बेटा तुम कहाँ चले जाते हो, कहाँ गुम गए थे तुम यहाँ पे। वो बोलते, तुम्हें बिल्कुल भी खबर नहीं है तुम्हारी मदर की क्या हालत होगी, तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी, तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हो विंग। तुम्हें ना अब मैं ना बिल्कुल ऐसा कर दूंगा, कभी भी अब तुम लापरवाही नहीं करोगे, ये ठीक है ना। अब तुम ऐसे करने लगो हो तो तुम्हारा अल्फा मुझे ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली इस तरीके से हमारे विंग को डांट रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, ताकि जो हमारा विंग है वो खुश होके अपने फादर को देख रहा होता है। जो हमारा जिंगशा रहता है वो भी अपने फादर के गले लग के बहुत अच्छे से अपने फादर से बात कर रहा होता है। साथ ही में हमारा प्यारा सा विंग भी पीछे से देखते हैं कि जो हमारे प्यारे से लैन चिंगेजुन भी आ चुके होते हैं और दोनों अल्फा अपने फादर को हक करते हैं। साथ ही साथ नीमिंजे, हमारा प्यारा सा लैन सुयंग और हमारा प्यारा सा हॉबी भी आ चुका होता है। यहाँ पे मिस्टर नी, मिस्टर चिंगेजुन, साथ ही में जिनगोंग शा और हमारे प्यारे से मिस्टर नी के साथ साथ लैन चेरेन भी आ गए होते हैं। वो भी बहुत अच्छे से हमारे विंग और हमारे प्यारे से जेबुजुन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अपने चारों बच्चों को देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी अल्फ़ा आंटी रहती हैं वो सबको बहुत प्यार से बुलाती हैं। जो स्पेक्टर रहते हैं वो बोलते हैं, आते मतलब कि जो अल्फ़ा रहती है वो बोलती है, ऑफिसर आ जाइए चाय पी लीजिए। थोड़ी देर सबको चाय पीने के लिए बोलती है। यहाँ पे जो ऑफिसर रहता है वो बोलते हैं, थैंक यू मैम, चाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली से इंस्पेक्टर बोलते हैं कि सर हमें विंग को और हमारे लंच चैन से बोलते हैं कि आपको वहाँ पर मतलब कि जो किडनैपर हैं उनकी पहचान करनी होगी कि ये इन्हीं ने आपको किडनैप किया है, या किसी मतलब की पहचान करनी होगी कि यही वो किडनैपर हैं जिन्होंने आप दोनों को किडनैप किया होता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जो लंजा रहता है देखता है कि जो हमारा विंग रहता है वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी जो हमारा विंग रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि जो हुआ है उसके साथ उसके बाद तो उसकी हालत ऐसी कंडीशन होना लाजमी है। लेकिन हमारा जो लंजा रहता है हमारे विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता, विंग तुम एकदम बता दो, इसके बाद वो हमारी लाइफ में कभी नहीं आएंगे, फिर कानून देख लेगा उन्हें, तुम टेंशन मत लो, उन्हें सज़ा मिलेगी उसकी। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से लैन चेरेन होते हैं वो इस तरीके से अपने नेफ्यू को देखते हैं कि जो उनका नेफ्यू वो बहुत प्यार से हमारे विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहा होता है। सडनली जो हमारे लंच रैन है वो हमारे विंग की नेक पर वाइट मार्क्स देख लेते हैं और हमारे लंजा के भी उनका ध्यान जाता है। जो जेंगशा है उसके भी नेक पर वाइट मार्क्स है और साथ ही साथ हमारे जेबुजुन के भी। यहाँ पे जो हमारे लंच रैन है वो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ जाता है कि इन बच्चों ने क्या किया है, और यहाँ पे वो मुस्कुराने लगते हैं और हमारे प्यारे से जियांग फैमिया से बोलते हैं, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं फैमिया, अब हमारा नेफ्यू आपके प्यारे से बेटे का ख्याल रख लेगा। ये सुनते ही हमारे जो जियांग फैमिया रहते हैं वो बहुत अच्छे से हमारे विंग को देखते हैं, तो देखते हैं जो हमारा विंग है उसकी नेक पर वाइट मार्क्स है और साथ ही साथ हमारे प्यारे से जिंगशा के भी नेक पर वाइट मार्क्स है। और यहाँ पे जो हमारे चिंगिंजन रहते हैं वो हमारे जियांग फैमिया के शोल्डर पर हाथ रखते हुए वो उन्हें बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली रहते हैं वो बिल्कुल वो क्या कहें यार, क्या बोले, उनके तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन जो हमारे प्यारे से लैंचिंग इंजन होते हैं वो उन्हें हक कर लेते हैं और वो बोलते हैं, आज से आपके दोनों बेटे हमारे हुए यहीं पे। लेकिन जो हमारे प्यारे से जियांग फैमिली रहते हैं वो भी खुश रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ओमेगास ने इन्हीं दोनों अल्फ़ा को पसंद किया होता है। और कहीं ना कहीं वो सोच रहे होते हैं यू भी अब खुश रहेगी, क्योंकि हमारा प्यारा सा विंग और हमारा आचिंग कहीं और नहीं उसकी दोस्त के ही घर जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जियांग फैमिली होते हैं बोलते विंग जाओ पहचान कर लो। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को लेके जाता है, और जो हमारे प्यारे से जेबुजुन जो रहते हैं वो हमारे आचिंग का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो हमारे आचिंग को हमेशा अपने साथ ही हाथ पकड़ के रखे हुए लेके जाते हैं। तो जैसे ही अभी तक हमारे प्यारे से जियांग फैमिली को पता नहीं होता है कि हमारे प्यारे से वेंजोलियो ने हमारी विंग की शक्ल देखी है या नहीं देखी है, लेकिन अब उन्हें कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि जो हमारा विंग है अब वो
उसके पसंदीदा अल्फ़ा के साथ है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं। और आज सबके सब हैं घर मतलब कि यहाँ पे विंग के साथ। यहाँ पे जैसे ही हमारा विंग बेंचाओ को देखता है तो जो बेंचाओ रहता है हमारे विंग को देखता है, विंग की नेक को भी देख लेता है। यहाँ पे जो बेंचाओ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो देखता है हमारे विंग जो रहता है उसकी वेस्ट पे किसी और का हाथ नहीं, हमारे लान वांग जी का हाथ है। और जो हमारा लंजा रहता है वो बहुत ही घमंड से हमारे विंग की कमर पर वेस्ट पर हाथ रखे हुए हमारे वेंचाओ को देख रहा होता है और उसकी आंखों ही आंखों में वो बोल देता है कि अब विंग सिर्फ मेरा ओमेगा है, किसी और का नहीं हो सकता, विंग सिर्फ मेरा है। और यहाँ पे जो वो वेंचाओ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हमारे सूसे को देख के गुस्सा करता है। साथ ही साथ जो हमारा प्यारा सा वेंजोलियो जो रहता है हमारे विंग को जैसे ही देखता है वो तो पागल सा हो जाता है। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाता है और विंग को देख के उससे हमारी कांग से और वी चांग से की याद आ जाती है और वो कुछ कह पाता उससे पहले वो हमारे विंग के पास आना चाह रहा था, विंग को छूना चाहता है कि सच में ये वही है या कोई और है। हमारे विंग के पास आने लगता है सडनली। इतने में हमारा जो लंजा रहता है वो हमारे बेंजोलियो की गर्दन पकड़ के और जो हमारे लेंस चैन होते हैं वो उसे अपने दोनों हाथों से पुश करते हुए पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, कार में वापस बैठा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा पैराशूट जेंगसा रहता है वो सूसे के पास आता है। कार में जब सूसे बैठा रहता है तो सूसे के पास आके सूसे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मुझे पसंद है मेरी पसंद को चुराने की, यही तुमने मुझसे बोला था ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल चुका हूँ? नहीं। और अब मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए याद रखो कि ये जो इंसान खड़ा है ना सामने, जेबुजुन जिसे तुम पसंद करते हो, वो सिर्फ मेरा है। ये बोल के वो हमारे सूसे से दूर चला जाता है और जो जेबुजुन रहते हैं वो हमारे प्यार से जेंगसा के वेस्ट पे अपने हाथ को रख लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा विंग है और हमारे जो जेबुजुन है वो ऑफिसर को इशारों में हाँ के जवाब दे देते हैं और ऑफिसर जो रहते हैं वो लेके चले जाते हैं। यहाँ पे जो वो बीटा रहता है वो हमारे विंग के पास आता है और हमारे जेबुजुन के पास आता है और उनसे माफ़ी मांगता है और यहाँ पे वो भी पुलिस के साथ चला जाता है, निकल जाता है शंघाई के लिए। और यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जिनजिशन रहते हैं और हमारा प्यारा सा हॉबी रहता है, बहुत ही प्यार से जो हमारी प्यारी सी अल्फ़ा और ओमेगा अंकल आंटी हैं उन लोगों को बुलाते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से बोलते हैं बेटा आप लोग सब खाना खा के जाइए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग वो बोलता है आंटी मुझे अपनी मदर की याद आ रही है, प्लीज़ मुझे मदर से मिलना है। यहाँ पे वो बोलती ठीक है लेकिन तुम थोड़ा सा और खा लो, शायद तुम्हें भूख लगी आए। इसलिए वो हमारे प्यारे से विंग को लेके आती हैं घर के अंदर और बहुत प्यार से सबको, क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं खाया होता है, सब लोग बिना खाए पिए ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल्फ़ा आंटी रहती हैं और ओमेगा अंकल रहते हैं वो सब के लिए कुछ ना कुछ नाश्ता बना देते हैं जिसकी वजह से वो लोग खा लें। यहाँ पे जो हमारे विंग को पता चलता है कि उसके फादर ने भी कुछ नहीं खाया तो सबके लिए बहुत अच्छा ऑमलेट बना देते हैं। वो अंकल और आंटी बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है और हमारा आचिंग रहता है वो अपने फादर और होवी के साथ बैठा होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो घुर घुर के हमारे प्यारे से होवी को देख रहा होता है। साथ ही में जो हमारे जेबुजुन है वो भी देखते हैं कि जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग और होवी को घुर घुर के देख रहा होता है। यहाँ पे हमारे प्यारे से जंग फेमिया लैंचिंग और सब ने किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपने फादर को अपने हाथों से खिला रहा होता है और सब कुछ ना कुछ अब खा रहे होते हैं। जो हमारा जेंगसा रहता है वो एक प्लेट में ऑमलेट जो भी मतलब कि जो आंटी है वो बहुत अच्छे से सबको मतलब कि दे देती हैं, जिससे हमारा जो प्यार सा आचिंग है वो हमारे जेबुजुन के पास लेके जाता है ताकि सब लोग वहाँ पे बैठ के आराम से खा सकें। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो बहुत ही प्यार से हमारे जेंगसा को देखते हुए उससे बोलते हैं तुमने खाया क्या। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है मैं खा लूँगा, मैं फादर के पास जा रहा हूँ, आप लोग इसमें से खा लीजिए, और वो प्लेट दे के चला जाता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो नोटिस करते हैं कि जो लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है होबी को। यहाँ पे हमारे जो प्यारे से नीमिंजे हैं और लेंसु यंग होते हैं और साथ ही साथ हमारे प्यारे से जिनजिशन वो बोलते हैं तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो होबी को। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो वहाँ से उठकर चला जाता है हमारे विंग के पास और होबी की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। और जो हमारा प्यारा सा विंग है वो बोलता है क्या हुआ लंजा,
और यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया रहते हैं वो बोलते हैं बच्चों तुम लोग खाओ, मैं आता हूँ। यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया रहते हैं वो हमारे लैन चिंगेन जुन के पास चले जाते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे चिंगेन जुन है वो बोलते हैं फेंगमिया अब तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम देख लेंगे ये सब कुछ। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से यंग फेमिया रहते हैं वो बोलते हैं ये सब तो ठीक है लेकिन यू को कैसे समझाएंगे। यहाँ पे जो हमारे प्यारे जियांग फेमिया रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं और थोड़े से बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं क्योंकि अब उनका विंग बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से हो भी रहता है वो बहुत प्यार से हमारी विंग से बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यार सा लंजा रहता है वो हॉबी का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि जो हमारा हॉबी रहता है वो हमारे विंग को मतलब लिप्स पर जब ऑमलेट के साथ जो सॉस के साथ हमारा प्यारा सा विंग ऑमलेट खा रहा होता है वो सॉस जो रहती है वो हमारे विंग के होंठों पे लग जाती है तो वो उससे टिश्यू से साफ करने लगता है, लेकिन सडनली जो लंजा रहता है वो हमारे हॉबी का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है वो मेरा ओमेगा है, तुम पागल हो गए हो क्या। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा हॉबी है वो बोलता है आई नो वो तुम्हारा ओमेगा है लेकिन वो मेरे लिए एक छोटे ब्रदर की तरह है। यहाँ पे ये सुनते ही जो हमारा लंजा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज लुक में हमारे विंग को देखने लगता है तो जो हमारा विंग है उसे गुस्से भरी नज़र से देखते बोलता है हॉबी ब्रदर की पहले से ही एक ओमेगा मार्क्ड ओमेगा पार्टनर है। और ये सुनते ही हमारा जो लंजा रहता है वो वहाँ से शर्म की वजह से उसे थोड़ा सा गिल्टी सा फील होता है और उसे उसके जो एल्स है वो रेड पड़ जाते हैं, वो वहाँ से उठ के अपने ब्रदर के पास आ जाता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से हॉबी और हमारा प्यारा सा जेंग्स आए और हमारा विंग जोरों से हंसने लगते हैं। यहाँ पे हमारे जेवजुन को भी अब पता चल जाता है जो हमारा लंजा है जो उनका बेबी ब्रदर है वो जेलस हो रहा था हॉबी से। और यहाँ पे जो हमारे सबके सब अल्फाज जो थे जिनजुशन, लेंसुयंग, जेबुजुन और साथ ही साथ हमारे प्यारे से मिस्टर नी मिंजे यानी मिस्टर नी मिंजे वो भी बहुत तेज तेज हंसने लगते, बोलते वांग जी एक बार तुम हमसे तो पूछ लेते। यहाँ पे जो लंजा है वो कुछ नहीं बोलता लेकिन ये क्यूट सी हरकत हमारे प्यारे से जियांग फेमिया और हमारे लैन चिंगेंजुन को बहुत ज़्यादा पसंद आती कि उनका जो बेटा है अपने ओमेगा को लेकर सीरियस है, पॉजिटिव है और बहुत प्यार करने वाला है। यहाँ पे सबको अपने प्यारे से कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं इन चारों पांचों को, नीमिंजे, मिस्टर नी को, साथ में जिन गोंगशा को और हमारे प्यारे से चिंगेंजुन से चैन, लैन से चैन और हमारे प्यारे से जियांग फेमिया को। यहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और अब वो लोग वहाँ से गुड बाय विदा करने लगते हैं, विदा लेने लगते हैं और घर की तरफ निकलने लगते हैं। वो लोग वो जो आंटी और अल्फ़ा आंटी और ओमेगा अंकल जो हैं हमारा विंग अल्फ़ा आंटी को हक करते हुए बोलता है मैं आपको हमेशा याद रखूँगा आंटी, आपने हमारी बहुत देख रेख की। और ये बोल के हक करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे जब वो लोग निकल जाते हैं तो यहाँ पे जब कार में हमारा जो पुलिस वैन में हमारा प्यारा सा जो बेंजोलियो होता है उसे फ्लैशबैक याद आते हैं, मतलब कि वो सोचा होता कि इससे तो ये क्या उसका बेटा है, ये सोच के हमारा जो प्यारा सा बेंजोलियो है उसे फ्लैशबैक याद आने लगता है जब हमारी जो हमारी वी कांगसे को प्रपोज किया था। तो जो हमारी बी कांगसे हैं वो हमारे बी चांगसे को पसंद करती हैं। ये बात बहुत ही प्यार से हमारे प्यारे से बेंजोलियो से बोल चुकी होती है हमारी कांगसे। यहाँ पे जो हमारा वी कांगसे रहता है बेंजोलियो जो रहता है, माफ़ करना, वो समझ जाता है और बहुत प्यार से उन्हें हमारे बी चांगसे को बोल देता है कि हमेशा विंग की मदर को यानी कि कांगसे को खुश रखें, कभी भी उन्हें कोई भी दुख ना दे। और इतने अच्छे से बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे हमारे जो बेंजोलियो रहता है जब अपने मतलब कि वहाँ से बहुत अच्छे से उसने मतलब कि उन्हें हमारी कांगसे को बी चांगसे को दे के जा रहा होता है, तभी वहाँ पे जहाँ पे हमारे प्यारे से बेंजोलियो ने हमारी कांगसे को प्रपोज किया होता है वहाँ पे छुपा होता है पेड़ के पीछे हमारा वेन रोहान। और थोड़ी दूर जाते हुए वेन रोहान हमारे प्यारे से बेंजोलियो को बोलता है क्या तुम उसे प्यार नहीं करते?
तुमने उसके रिजेक्शन को इतने अच्छे से प्यार से क्यों टाल दिया। यहाँ पे जो हमारा प्यार सा बेंजोली वो बताता है, ब्रदर यदि मैं उससे प्यार करता हूँ तभी मैं उसे जाने दे रहा हूँ, यदि वो मेरी जिद होती तो वो मेरे साथ होती आज, मैं उसे ज़बरदस्ती पा सकता हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है। प्यार हमेशा हम करें और वो हमसे ना करे, हम उसे छीन लें, कभी ये तो प्यार नहीं होता ना, कभी प्यार कुर्बानी भी मांगता है। इसलिए मेरा प्यार सच्चा है तो मैं बिल्कुल भी उसकी खुशी हमेशा चाहूँगा, और यदि मेरा प्यार मेरी जिद होती, मेरी ज़रूरत होती वो, तो मैं उसे किसी न किसी तरीके से एक रात में पा लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब जो कुछ दिन मतलब कि कुछ सालों बाद जब हमारा प्यारा सा विंग हमारी प्यारी सी कांग्से सैरन के कांग्से के पेट में होता है, जब हमारी पी कांग्से प्रेग्नेंट होती हैं विचांग से यानी कि हमारी बीइंग से। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वेंजोलियो जो रहता है वो फ़ौरन चला जा चुका होता है। फिर वो उसने अपनी बॉडीगार्ड का जो बिजनेस था, मतलब कि यहाँ पे आके जॉइन किया होता है, पार्टनरशिप की होती है हमारे प्यारे से वैन रोहान से। यहाँ पे जो वैन रोहान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एक पुलिस वाले से परेशान रहता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो उसके गैरकानूनी काम को यानी कि एनिमल्स के चक्कर में, जो एनिमल्स को पकड़ कर ये लोग उनकी स्किन वगैरह की जो मतलब कि जो चीज़ें बनती हैं वो चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट में लकड़ी और एनिमल्स और ओमेगास की सप्लाई वगैरह ये कर रहा होता है, गैरकानूनी बिजनेस चला रहा होता है। लेकिन जो एक ऑफिसर है वो बार बार इसके कामों में टांग अड़ा रहा होता है, उसका जो पूरा जो माल डिलीवरी करने जा रहा होता है उसे वो पकड़ लेता है, जब्त कर लेता है। और यहाँ पे जो हमारा वैन रोहान रहता है वो हमारे वेंजोलियो को पैसे देके हमारे प्यारे से वी चांग से की एक्सीडेंट के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वेंजोलियो रहता है उसे पता नहीं होता कि वो किसका एक्सीडेंट कर रहा है, बस उसे इतना बताया जाता है कि एक ऑफिसर है जो बार बार वैन रोहान के बिजनेस में दखल अंदाजी कर रहा होता है, जिसके लिए हमारा जो वेंजोलियो रहता है उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे पूरी जानकारी सब कुछ दे दी जाती है, बस उसकी फ़ोटो हमारे वेंजोलियो को पूरी तरीके से नहीं देते, मतलब कि जो फ़ोटो है वो नहीं देते, बस उसका घर का पता देते हैं और क्या पोस्ट है उसकी ये देते हैं। उसका नाम भी बस वी करके ही बताया जाता है, पूरा नाम नहीं बताया जाता है कि वो वी चांग से हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ उनका आधा नाम बताया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बेंजोलियो रहता है जब उनका एक्सीडेंट करता है तब उसे बिल्कुल पता नहीं रहता। जब हमारे बीकांग से इस दुनिया में नहीं रहते, जब उनके एक्सीडेंट उनकी डेड बॉडी पड़ी रहती है एक्सीडेंट के बाद, तब वहाँ पर हमारा जो बेंजोलियो रहता है तब उनकी शक्ल देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कोसने लगता है। और कहीं ना कहीं उससे जब वो हमारे प्यारे से बेन रोहान की असलियत पता चलती है, तो जो बेन रोहान रहता है, जो हमारा वेंजोलियो रहता है, वो बेन रोहान के पास आता है, उसको ऑफिस में आता है। तो जो हमारा बेन रोहान रहता है वो बोलता है क्या हुआ तुम्हें। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वेंजोलियो रहता है वो अपने प्यारे से वेन रोहान की जैकेट को पकड़ते हुए, उसे गर्दन से पकड़ते हुए, उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसे बोलता है तुम्हें पता था वो कौन था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता है ना वो कौन था। तो यहाँ पे जो हमारा वेन रोहान है यहाँ पे खुलते असली पत्ते और वो बताता है वो भी चांग से था, कांग से का हस्बैंड। मैंने ही इसलिए छुपाया कि तुम उसे मान नहीं सकते थे। तुम्हें पता है उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम उससे सच्चा प्यार करते थे, मैं भी उससे सच्चा वाला प्यार करता था। तुमसे पहले प्रपोज मैंने उसे किया था, तुम्हें पता है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और कोई मुझे रिजेक्ट करे ये मुझे पसंद नहीं, मुझे तो मैं भले ही उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ वो तो मुझे हर हालात में चाहिए थी, लेकिन तुमने अपनी दरिया दिली दिखाई, मुझसे नहीं सहा गया। मैंने तो तभी कसम खा ली जब उसने मुझे रिजेक्ट किया था, तभी सही मैं उससे जलील करने की और सज़ा देने के बारे में सोच चुका था। यहाँ पे जो हमारा वैन रोहान है वो हमारी वीक कांगसे के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहा होता है हमारे प्यार से बेन चाओ के सामने। यहाँ पे जो हमारा बेन चाओ रहता है वो बिल्कुल शॉक्ड रहता है, तो वो बोलता है तुम उसे मार देते, मुझसे क्यों मरवाया। तो यही तो जो हमारा जो बेन रोहान रहता है वो बोलता है यही तो पता तो चले, प्यार करने वाले इंसान को जब मारता है तो कैसे लगता है। तुमने उसके लिए खुद को अकेला कर लिया था, मैंने उसे पूरे दिल से अपनाने की कोशिश की, तुमने अपना दिल उसके सामने खोल के रख दिया था, लेकिन उसे पसंद कौन आया, वो आया, इसलिए मैंने उसे इस तरीके से सजा दी। और दूसरी बात, वो मेरे बिजनेस में भी टांग अड़ा रहा था। मैं पहले से ही उससे नफरत करता था क्योंकि कांग से उसे पसंद करती थी और मैं भी कांग से को पसंद करता था। मैं तुम्हें वैसे भी हार्म नहीं करने वाला था, यदि तुम्हारी उससे शादी हो जाती
हमारी वीक अंश से यदि तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं तब भी उसे पाने की कोशिश करता। मैंने उसे बहुत टाइम पाने की कोशिश की, क्योंकि जब हमारे प्यारे से वीक अंश और हमारी वी कांगसे की शादी हुई थी, शादी हो रही थी, काफ़ी दान हमारे वैन रोहान ने हमारी वी कांगसे जो हमारी बीइंग की मदर है उन्हें पाने की कोशिश की होती। लेकिन जब हमारे वी कांगसे जल्दी से हमारी प्यारी सी वी चांगसे से शादी कर लेते हैं, इसलिए हमारी प्यारी सी जो हमारा प्यारा सा वैन रोहान होता है, अब उसके पास कोई भी चांस नहीं होता, क्योंकि वो बहुत जल्दी बिना बताए शादी कर लेते हैं। वो हमारी जो बीइंग की मदर होती है वो परेशान हो जाती हैं वैन रोहान के बकवासी चक्करों के चक्कर में, इसलिए वो फटाक से ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। जब हमारा बेंजोलियो उनका जब उनका प्रपोजल हमारी प्यारी सी विंग की मदर ने रिजेक्ट कर दिया होता है, तभी हमारा जो बेंजोलियो रहता है वो अदर कंट्री के लिए फ़ौरन चला जाता है पढ़ाई के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं जो हमारे विंग की मदर रहती है, विंग के पेरेंट्स रहते हैं, वो तभी शादी कर लेते हैं, तो हमारे वेन रोहान के पास भी कोई चांसेस नहीं रहता। यहाँ पे ये सब सोचते सोचते हमारा जो फ्लैशबैक चल रहा होता है हमारे प्यारे से बेंजोलियो के दिमाग के अंदर, और यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम गूसू नहीं, सांघाई, क्योंकि शाम मतलब कि काफ़ी टाइम तक ये काफ़ी जल्दी से जा रहे होते हैं, बहुत तेज कार चलाकर अच्छे से पहुंच जाते हैं ये लोग सांघाई। और सांघाई पहुंचते ही जो हमारा विंग है वो भी पहुंच चुका होता है। जो पुलिस है हमारे वेंजोलियो को लेके जाती थाने, तो देखते हैं कि यहाँ पे थाने के अंदर हमारा वैन रोहान भी कैद होता है, उसे भी अरेस्ट कर लिया होता है, क्योंकि अब बहुत सारे पत्ते खुल रहे होते हैं धीरे धीरे करके, सारे इनके कारनामे काले चिट्टे खुल रहे होते हैं। और आज का एपिसोड हो जाता है खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि विंग की जो मदर है वो उसके नेक के वाइट को देखकर क्या बोलेंगी और क्या रिएक्शन होगा और आगे क्या होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब करना